पाठ 3। बहादुर टीटू। एक था खूब लंबा, खूब ऊंचा ऊंट टीटू। एक बार वह घूमता फिरता हरे भरे जंगल में पहुंच गया। जंगल के जानवरों ने पहली बार इतना लंबा और ऊंचा जानवर देखा था। उन्हें वह बहुत अजीब सा लगा। तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? सबसे पहले मिंटू बंदर ने पेड़ पर चढ़ते हुए पूछा। मेरा नाम टीटू है, मैं रेगिस्तान का रहने वाला हूँ, टीटू ने बताया। डिंकी हिरण टीटू को देखकर एक पेड़ के पीछे छिप गया था। उसने वहां से झांकते हुए कहा, इस जंगल में ज्यादा जानवरों के रहने की जगह नहीं है, तुम कहीं और जाकर रहो। मैं यहाँ रहने नहीं, केवल घूमने आया हूँ। कुछ दिनों बाद मैं वापस चला जाऊंगा, तुम सब मेरे दोस्त बन जाओ, टीटू ने समझाते हुए कहा। लेकिन किसी ने भी टीटू से दोस्ती नहीं की, बल्कि सब उसका मजाक उड़ाने लगे। बरनी ऊद बिलाऊ तो उसे लंबू का तंबू कहकर चिढ़ाने लगा। टीटू कुछ नहीं बोला। थोड़ी ही देर में सब समझ गए कि टीटू ऊंचा लंबा तो है, मगर है सीधा साधा जानवर। यह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब तो सब उसे परेशान करने लगे। चीकू खरगोश दौड़ता हुआ आया और उसके पैरों के बीच से निकल गया। बेचारा टीटू घबराकर उछल पड़ा कि कहीं चीकू पांव तले कुचला ना जाए। उसे घबराया देख चीकू तालियां बजा बजा कर हंसने लगा। पिंटू बंदर तो हद ही कर रहा था। वह पेड़ से सीधा टीटू की पीठ की कुबड़ पर कूदता, उसे हिलाता और फिर पेड़ पर चढ़ जाता। गोलू भालू तो टीटू की गर्दन पर ही लटक गया। उसे नीचे उतारने के लिए टीटू उछला कूदा तो गोलू को बड़ा मजा आया। धीरे धीरे शाम हो गई। बेचारा टीटू एक ही दिन में परेशान हो गया था। उसने निश्चय कर लिया कि सुबह होते ही वह यहाँ से चला जाएगा। उस रात जंगल में मूसलाधार बारिश हुई। सुबह होते होते ज्यादातर जानवरों के घर पानी में डूब गए। नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर घबराए हुए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी पैरी तोता बाढ़ से बचने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में दूर तक गया। उसने लौटकर बताया, नदी के उस पार जंगल की जमीन काफी ऊंची है, वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचा है, सभी को वहाँ चलना चाहिए। डिंकी हिरण बोला, लेकिन नदी में तो पानी की धारा बहुत तेज है, उसे पार करने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे। पिंटू बंदर ने चिंता जताई, अगर यहाँ रहे तो भी पानी में डूब जाएंगे। पानी काफी तेजी से बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बचे हुए घर भी जल्दी ही डूब जाएंगे। डर के कारण कुछ जानवर तो रोने लगे। दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, टीटू ऊंट ने बड़ी विनम्रता से कहा। टीटू पानी में खड़ा था, लेकिन पानी उसके घुटनों के काफी नीचे था, जबकि अन्य जानवरों की कमर से भी ऊपर पानी आ चुका था और वे सब बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रहे थे। गोलू ने हैरानी से पूछा, तुम हम लोगों की मदद करोगे? टीटू ने हाँ में सिर हिलाया। पिंटू बंदर बोला, लेकिन हम लोगों ने तो तुम्हें बहुत परेशान किया था। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे उन्होंने इतना परेशान किया था वह इस मुसीबत की घड़ी में मदद के लिए आ पहुंचा है। मुस्कुराते हुए टीटू ने कहा, आपको जो अच्छा लगा आपने किया, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगा। मैंने आप सबको अपना दोस्त माना है और मुसीबत के समय दोस्तों की मदद करना दोस्तों का फर्ज होता है। यह सुनकर सभी की आंखें शर्म से झुक गईं। टीटू बोला, देरी मत करो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। जल्दी से कुछ जानवर मेरी पीठ पर सवार हो जाओ,
मैं 4-5 चक्कर में सभी को नदी के उस पार पहुंचा दूंगा। चीकू खरगोश ने डरते हुए पूछा, आपको कुछ होगा तो नहीं? टीटू ने उन्हें समझाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी टांगे इतनी लंबी है कि मैं आराम से नदी पार कर जाऊंगा। बस आप मुझे पकड़े रहना, क्योंकि अगर कोई नदी में गिर गया तो बच नहीं पाएगा। यह तय हुआ कि सबसे पहले छोटे जानवर नदी के उस पार जाएंगे, फिर बड़े। टीटू ने लगभग 2 घंटे में सभी जानवरों को नदी के उस पार पहुंचा दिया। गोलू भालू बोला, टीटू भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं। हमने आपको बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। गोलू भालू के साथ सभी जानवर हाथ जोड़कर टीटू से माफी मांगने लगे। टीटू ने कहा, आप भी बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े से शरारती हैं। अगर थोड़ी शरारत छोड़ दो तो और भी अच्छे हो जाओगे। सब खिलखिलाकर हंसने लगे। गोलू भालू ने कहा, जब तक बाढ़ का पानी उतर नहीं जाता हम सब यहीं रहेंगे, और जब बाढ़ का पानी उतर जाएगा तो हम सब टीटू भाई के लिए बड़ी सी दावत रखेंगे। पानी के नीचे उतरने तक सभी जानवर व्यस्त हो गए। टीटू बंदर उछल उछल कर करतब दिखाने लगा। उसके करतब देखकर सभी जानवरों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। कुक्कू कोयल ने मीठी और सुरीली तान छेड़ दी तो शाम मोर पंख फैलाकर झूम झूम कर नाचने लगा। सभी मस्ती के माहौल में मस्त हो गए। बाढ़ का पानी उतरने के बाद सभी अपने अपने घरों को लौट आए। सभी ने मिलकर टीटू को एक शानदार दावत दी। अब सभी टीटू के अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ दिनों बाद टीटू को अपने घर परिवार की याद आने लगी। उसने दोस्तों से कहा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरे माता पिता मुझे याद करके परेशान हो रहे होंगे। बरनी ऊद बिलाव ने कहा, नहीं नहीं, हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। उसे टीटू से बहुत लगाव हो गया था। उसने फिर कहा, भाई, अगर तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, मैं भी चलूंगा, पिंटू बंदर बोला। टीटू दुखी स्वर में बताने लगा, दोस्तों, आपको रेगिस्तान अपने घर जरूर ले चलता, लेकिन आप मेरे घर में नहीं रह पाएंगे। यहाँ जंगल के हरे भरे पेड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, लेकिन रेगिस्तान इसके ठीक विपरीत है। वहाँ दूर दूर तक न तो पेड़ पौधे हैं और न ही पानी दिखाई पड़ता है। गोलू ने हैरानी से पूछा, अगर पानी नहीं होता तो आप अपनी प्यास कैसे बुझाते हैं? टीटू ने सभी को बताते हुए कहा, हमारे गले के भीतर एक थैली होती है। हमें जहाँ भी पानी मिलता है हम उस थैली में पानी भर लेते हैं, फिर उस थैली से पानी ले लेकर अपने गले को गीला करते रहते हैं। इसीलिए एक बार पानी ले लेने के बाद हम 7 दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन आप सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। सभी जानवर सोच में पड़ गए कि वे न तो टीटू के साथ जा सकते थे और न ही उसे रोक सकते थे। सभी को उसके जाने का दुख था। कुछ सोचकर गोलू ने कहा, हम आपको जाने तो देंगे, मगर आपको एक वादा करना होगा। आप हर साल कम से कम एक बार हम सभी से मिलने जरूर आएंगे। टीटू खुश होकर बोला, ठीक है। उसे भी अपने नए दोस्तों से बिछड़ने का गम हो रहा था। सभी ने मिलकर उसे एक और शानदार अलविदा दावत दी। सभी ने इस अवसर पर नाच गाकर खुशियां मनाईं। अगली सुबह टीटू रेगिस्तान के लिए निकल पड़ा। सभी को अब उसके वापस आने का इंतजार। पाठ 4